दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों आइए हम लोग विचार करते हैं कि भैया अभी के टाइम में इंडिया में खास करके कि मोबाइल फोन का कीमत क्यों बढ़ गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अभी आप स्टोर पे जाओ या फिर ऑनलाइन स्टोर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको पता चलेगा कि अब हमारे देश में मोबाइल फोन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई है। यानी कि 10,000 के फोन अब 20,000 में मिलने लगे हैं, 20,000 के फोन 30,000 प्लस हो गया है। हमारे पास ये जो फ़ोन था भैया, उसका भी कीमत बढ़ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है ही नहीं कि आखिर इतने तेज़ी से फ़ोन की कीमत क्यों बढ़े हैं। मैं कुल 4 कारण बताने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में, जिसके कारण फ़ोन की कीमत बढ़े हैं। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर फ़ोन की कीमत क्यों बढ़ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर बढ़े हुए कीमतों पे फ़ोन खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो कारण है फ़ोन्स की कीमत में बढ़ोतरी होने का, वो है महँगा चिप्स और मेमोरी। भैया आप सभी लोग जानते हैं कि फ़ोन बनाने के लिए चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि चिप्स के द्वारा ही मोबाइल फ़ोन में आपको प्रोसेसर, चिप्स, मेमोरी कार्ड आदि ये सारा चीज़ बनाया जाता है। तो इसका क्या होता है, इसका कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है ग्लोबल मार्केट में। ये क्यों बढ़ा है हमारे देश में भी पूरी तरह से डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो पहला यही कारण है कि चिप्स और मेमोरी का कीमत में क्या हो गया, महँगा हो गया, ये ग्लोबल रूप से। दूसरा है भैया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एआई के कारण ही मोबाइल फ़ोन के कीमत में इतना तेज़ी से वृद्धि हो गई है। क्योंकि एआई अभी के टाइम में हर एक फ़ोन पे एआई लोग चाहते हैं। अगर आप किसी बंदे को फ़ोन बेच रहे हो और कहोगे कि इसमें एआई फीचर नहीं है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन ना खरीदे। लेकिन अगर आप कह दोगे कि भैया ये फ़ोन है एआई वाला, दूसरा फ़ोन है जिसमें एआई नहीं है और 2-4 हज़ार कीमत का अंतर है, तो लोग महँगे फ़ोन ही खरीद लेंगे ताकि उसमें एआई उसको मिले। तो देखो एआई फ़ोन बनाने के लिए आपको एआई कैमरा का ज़रूरत पड़ जाता है, एआई कैमरा का ज़रूरत पड़ता है, एआई असिस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है, एआई एडिटिंग का ज़रूरत पड़ता है। इस सब चीज़ को सँभालने के लिए पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए। तो भैया जो भी एआई चीज़ें हमारे फ़ोन में होता है ना, कहीं न कहीं वो प्रोसेसर या फिर मेमोरी पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि मान लो कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, उसमें जो भी आप बातें करते हो, जो भी काम उससे करवाते हो, वो कहीं न कहीं डेटा वो अपने मेमोरी में सेव करके रखता है और डेटा सेव करने के लिए मेमोरी होना चाहिए और मेमोरी को सही तरीके से रन कराने के लिए प्रोसेसर होना चाहिए। तो अब एक नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी और चिप्स महँगा होने के कारण ये सारा खेल हो रहा है। लेकिन दूसरा कारण यही है कि एआई फीचर्स बढ़ाने में फ़ोन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाती है। पहले के टाइम में एआई का कुछ भी ना पता आता पता नहीं था, तो उसपे ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, जिसके कारण अच्छे फ़ोन 9,000, 10,000, 15,000 तक में आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप मोटे रकम खर्च नहीं करोगे, तो आपको एआई के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो एआई के नाम पे भी पैसा आपको लगने के लिए यहाँ पे मजबूर कर दे रहा है कंपनी कि आपको अगर ये सारा फीचर चाहिए, तो आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है भैया, वो है इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज। यानी कि अगर क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में दूसरे जगह से सामान इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल किया जाता है, तो इंपोर्ट करने में जो टैक्स लगता है ना, जिसमें लागत लगता है, वो भी बढ़ चुका है। यहाँ क्या हो गया है, डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया गिरता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी लगभग 95.5 रुपया का $1 हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चिप्स हो या फिर बैटरी हो या फिर मोबाइल का कोई भी पार्ट्स हो, वो कीमत अगर मान लो सेम भी है, लेकिन डॉलर में ही सारा इंटरनेशनल मार्केट बिजनेस करता है। तो हम इंडिया वाले जो भारत का जो करेंसी है अभी डॉलर के मुकाबले बहुत ही कमजोर है, तो ये डॉलर के रूप में पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो अपना रुपया ज्यादा देना पड़ता है, जिसके कारण भी फोन का कीमत बढ़ जा रहा है। अब जरा सोचो, जब डॉलर का कीमत कम था, मतलब अगर $1 मान लो 50 रुपये के करीब था और $2 में कोई इंटरनेशनली सामान मिल रहा है, तो ₹100 हमें देना पड़ता था। लेकिन अगर वही $2 का ही सामान को खरीदने में हमें लगभग
180-90 रुपये करीब खर्चा करना पड़ता है। तो ये कारण है पैसा बढ़ जाना, मतलब कीमत बढ़ जाना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी सामान का कीमत बढ़ने का एक मुख्य कारण ये भी है इंडिया में कि डॉलर की अपेक्षा हमारा रुपया का कमजोर होना। तो ये डॉलर की कमजोरी और जो है आयात शुल्क है जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उसके वजह से भी क्या होता है कि फोन का कीमत बढ़ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में ना ही बैटरी बनाया जाता है, ना चिप्स बनाया जाता है, सारा चीज कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे देशों से यहाँ पे मंगा करके लोग फोन को असेंबल करके बेचते हैं। ये 3 कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो चौथा कारण है कि भैया यहाँ पे लोगों के कारण पैसे मोबाइल की कीमत बढ़ रहे हैं। लोगों के फीचर डिमांड का मतलब हो गया कि लोग नए नए फोन नए फीचर्स के साथ चाहते हैं, प्रीमियम फोन चाहते हैं जिसमें 5G कनेक्टिविटी हो, अच्छा अच्छा कनेक्टिविटी हो ताकि कोई तरह का परेशानी ना हो। उसके बाद एमोलेड डिस्प्ले चाहिए कि भैया जब हम मूवी देखें, नेटफ्लिक्स देखें, अमेजन प्राइम में वीडियो देखें तो वो ज्यादा अच्छा लगे। और बहुत ही बेहतरीन कैमरा होना चाहिए क्योंकि अभी के जानते हैं अभी के टाइम में जितना भी नवयुवक लोग हैं, नवयुवक ही नहीं जो लोग भी पढ़े लिखे हैं या फिर कुछ वर्क करते हैं जिसको मोबाइल अच्छा खासा चलाना आता है, वो चाहते हैं कि हम डिजिटल क्रिएटर बन जाए। तो भैया जानते हैं डिजिटल क्रिएटर बनने के लिए पहला शर्त यही है कि आपके पास अच्छा फोन होना चाहिए ताकि आप अच्छे वीडियो शूट कर पाए और क्रिएटिव तरीके से एडिटिंग वेडिटिंग कर पाए। तो ये होना चाहिए। दूसरा कि फास्ट चार्जिंग होना चाहिए भाई, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं 2 घंटे मोबाइल को कहीं छोड़ना, आपके पास बहुत ही कम समय है, आप चाहते हैं हमेशा मोबाइल से चिपके रहने के लिए, तो उसके लिए फास्ट चार्जिंग की जरूरत होता है ताकि कम से कम समय आपको मोबाइल से दूर रहना पड़े। उसके बाद पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए ताकि आपका कैमरा अच्छा से चले, गेम्स अच्छा से चले, आप वीडियो एडिटिंग अच्छा से कर पाए। ये सारा चीज के कारण ही भैया कीमत में इजाफा हुआ है। क्योंकि पहले के टाइम में लोग इतना चीज नहीं करते थे, ना फोटो ज्यादा अच्छा खींचते थे, ना वीडियो शूटिंग करते थे, ना गेम खेलते थे। ये सारा कारण है, कहीं ना कहीं ये सारा कारणों को पूरा करने के लिए मोबाइल कंपनियां अपने फोन की कीमत को बढ़ा दी हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मोबाइल की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है। अब गरीब लोग मोबाइल 10,000, 5,000, 15,000 तक में नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपको एक नॉर्मल फोन भी खरीदना है भैया, अगर स्मार्टफोन चाहते हैं कम बजट के लिए, तो कम से कम आपको 15-20 हजार रुपया लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज और पचमा जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो सरकार की पॉलिसी के कारण होता है, जिसमें आप जीएसटी ज्यादा लगा देते हैं, आयात शुल्क ज्यादा लगा देते हैं या फिर निर्यात शुल्क भी ज्यादा लगा देते हैं। कुल मिलाकर के ये सारा चीजों के कारण ही मोबाइल फोन की कीमती में वृद्धि हो रही है। आपको अगर वीडियो में जरा से भी जानकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और हमें सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और ताकत बढ़ाइए ताकि हम आपके सामने फिर से नया वीडियो लेके आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।